अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हुज़ैफ़ा एकेडमी। हुज़ैफ़ा एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम ये देखेंगे कोरल ड्रा पर बिज़नेस कार्ड कैसे क्रिएट किए जाते हैं। जी हम कोरल ड्रा जब ओपन करोगे तो इस तरह का पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा। आप फाइल पे जाओगे, न्यू पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करोगे तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ऐसे ओपन होगा। देख सकते हो, इस पर आप कुछ बना सकते हो, लेकिन हमें बिज़नेस कार्ड बनाना है। बिज़नेस कार्ड बनाने के लिए थे आप देखें लेआउट पे क्लिक करोगे। अभी लेआउट देखें ऐसा है, उसका पेपर का ढांचा ऐसा है। लेआउट चेंज करने के लिए लेआउट पे क्लिक कीजिए, पेज सेटअप पे आइए। पेज सेटअप पे आने के बाद लेटर सेलेक्ट हुआ, पेपर अभी लेटर शेप में है। इस पर आके मैं बिज़नेस कार्ड पे, ये बिज़नेस कार्ड अरेंज, इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये पोर्ट्रेट फॉर्म में मुझे लैंडस्केप में चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे लैंडस्केप पे। मिलीमीटर्स में इसकी अभी विड्थ और हाइट शो हो रही है। इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए इसको ओपन करेंगे जब, तो ये डिफरेंट शेप्स आ रही है पिक्सल्स में, किसमें इंचेस पे क्लिक कर देंगे। इंचेस पे क्लिक करने के बाद आप कर दोगे ओके। ओके करोगे, इस तरह का आप लोगों के साथ सामने पेपर आ जाएगा। पेपर आने के बाद आप रेक्टेंगल शेप को क्लिक करो और यहाँ पर रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर दो। ये ड्रॉ कर दी मैंने। रेक्टेंगल शेप जो मैंने ड्रा की है उसकी शेप जो है 3.56 ठीक है, और 2.16 उसकी 2.16 कर देंगे इसको। ओके कर देंगे। जब ओके कर देंगे, जो ट्रायंगल है उसकी शेप मैंने चेंज की, क्योंकि पेपर जो साइज़ था, पेपर की साइज़ से मुताबिक मैंने ट्रायंगल जो ट्राई किया उसकी शेप को मैं चेंज कर दूँगा, जो मेरा पेपर बिज़नेस कार्ड की जो शेप थी। देखिए ऑलरेडी पूरा देखें, ऑल बाउंड्रीज़ की सेलेक्ट करने के बाद आपको अरेंज में आके इस ट्रायंगल को अरेंज करना है पेपर के हिसाब से। अलाइन एंड डिस्ट्रिक्ट में, अरेंज में आके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आने के बाद सेंटर टू पेज पे क्लिक कर देंगे। देखिएगा ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होगी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा। थोड़ा सा ट्रायंगल उसने बिल्कुल सेंटर में ले आया उस पेज के, जो पेज मैंने बनाया था। अब जस्ट मैं करूँगा यहाँ के टैक्स टूल में आया, टैक्स टूल उठाया, यहाँ पे रखा, फिर साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट किया और नाम लिख दिया जिस पर्सन का कार्ड बनाना। उसका डेजिग्नेशन लिख देंगे। लिखने के बाद इसकी शेप को थोड़ा सा, साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो, इसके साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दो। साइज़ को ये करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करो, टिक टूल उठाओ, उठाने के बाद इसको यहाँ पर रख दो। अब इन्हीं को कंट्रोल सी से कॉपी करो और यहाँ पर टैक्स टूल लो, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिए यहाँ पर आपने, तो अब आप यहाँ पर ईमेल, वेबसाइट लिख सकते हो। सबसे पहले हम लिख सकते हैं ईमेल एड्रेस, अच्छा, और वेबसाइट लिख सकते हो। सेल फोन नंबर लिख सकते हो यहाँ पर। ये मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। सबको सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट करने के बाद इनकी शेप्स को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कीजिए, थोड़ा सा और मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये कर दिया हमने। पिक टूल को दोबारा उठाएंगे, उठाने के बाद इसको यहाँ से पकड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे कि मैंने कहाँ रखना है। यहाँ पे मैं इसको अगर छोड़ देता हूँ, देखिए इस तरह से आ रहा है। अब आपको जस्ट करना ही है कि यहाँ पर अपना लोगो तैयार करना है। लोगो तैयार करने के लिए डिफरेंट शेप से उठा सकते हैं। देखिए मैं इस शेप से बना रहा हूँ, पॉलीगॉन टूल है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये ड्रॉ कर दी मैंने। ये ड्रॉ करने के बाद आप ही उसके ही नीचे स्टार टूल सेलेक्ट हुई। स्टार टूल में और भी ऑप्शन है, स्टार टूल में क्लिक किया मैंने और जस्ट यहाँ पर एक स्टार को ड्रॉ कर दिया।
स्टार ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने उठा के यहाँ रखना है, तो पिक टूल पे क्लिक करूँगा। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको उठा के आप यहाँ रख सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। इसको हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए C और E का बटन प्रेस करेंगे। उससे पहले ये टूल उठाई, इसको पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, पूरे लोगों को मैंने सेलेक्ट किया। कंट्रोल नहीं प्रेस करना, C और E को प्रेस कर देंगे। ये दोनों आपस में सेंट्रलाइज एडजस्ट हो गए। देखिए एडजस्ट हो गए, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है पूरा मेरा लोगो। मुझे करना क्या है, जस्ट इसकी जो बाउंड्रीज में थोड़ी सी हाईलाइट करनी है। उसके लिए बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा डार्क करने के लिए पेन टूल ये आप लोगों के पास आ रहे थे, आउटलाइन टूल अभी सेलेक्ट हुआ हुआ। क्लिक करेंगे, ये देखिए डिफरेंट आउटलाइन पेन डायलॉग है, ये सबसे पहला पेन की शेप है। इस पर क्लिक करोगे, जब इस पर क्लिक करोगे तो ये शेप आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। इस पर कलर देख सकते हैं आप लोग, कोई भी कलर बाउंड्रीज़ का रख सकते हैं, ब्लैक ही सही है, विजिबल है। यहाँ पर आके हेयर लाइन है, इसको आप 1.0 पे क्लिक करोगे, ओके कर दोगे। ये करोगे तो इस तरह से डार्क शेप आप लोगों के पास आ जाएगी। ये आने के बाद आप इसमें कोई टैक्स ऐड कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो ऐड कर सकते हो। उसके लिए आप करोगे क्या कि जस्ट इस पे आओ, दोबारा टैक्स टूल पे आओ, यहाँ पे टैक्स टाइप करो, ये मैंने टाइप कर दिया। इसको मैं सेलेक्ट करने लगा, लेकिन और इसकी साइज़ को मैं जस्ट कर दूँगा 9 पे और छोटा कर देंगे हम 7 पे। ये करने के बाद इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, कंट्रोल B से डार्क हो जाता है, बोल्ड हो गया। ये मैं उठाऊंगा और मैं यहाँ पर रख दूँगा, पिक टूल लूँगा, अपने लोगों में एडजस्ट कर दूँगा। ये लोगों में मैंने एडजस्ट कर दिया। इसको विजिब अभी देखें सेलेक्ट है, हम इसको कलर देना चाहें कलर दे सकते हैं, ऐसा कलर दें जो विजिबल हो। तो उसके लिए जैसे ये कलर फ़िलहाल तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। जस्ट अब आपको करना ही है कि आप थोड़ा सा इसको डिज़ाइन अपने जो इसको डिज़ाइन में लाने के लिए, देखिए पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद इसको डुप्लीकेट में चेंज कर देंगे। पूरे हम अपने जो ट्रायंगल जिसमें हम कार्ड पे काम कर रहे हैं, इसको एक डुप्लीकेट तैयार करने के लिए इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्लस कर देंगे। ये करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, शेप टूल पे क्लिक करूँगा। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद शेप टूल सेलेक्ट हो चुका है, देखिए माउस के कर्सर का शेप चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आके मैं राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद इस एरिया को मैं सिलेक्ट करूँगा। ये सिलेक्ट हो चुका है, देखिए ये कॉर्नर सेलेक्ट हो चुका है। अब ये सेलेक्ट होने के बाद मैं जस्ट करूँगा क्या कि डिलीट बटन प्रेस करूँगा। डिलीट बटन प्रेस करूँगा, देखिए कर्व आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी। ये लाइन आप देख सकते हो आप लोगों के सामने आ रही है। इस लाइन पे आप रखेंगे, जब देखें रखने के बाद वही राइट बटन क्लिक कीजिए, टू कर्व पे क्लिक कर दीजिए। कर्व पे जब क्लिक करोगे तो इसकी शेप को आप यहाँ से पकड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं लाके इसको छोड़ दूँगा। लाने के छोड़ने के बाद दोबारा आप क्या करोगे, पिक टूल उठाओगे, और ये जो शेप आपने भी डिज़ाइन की हुई है, ये इसको आप रिमूव कर दोगे। करने के बाद इस पर जो कलर करना चाहो वो कर सकते हो, कलर जो आप देना चाहो एज़ पर योर चॉइस वो दे सकते हो आप। मैं ये कलर अगर इस पर दूँ तो थोड़ा सा प्यारा लग रहा है। आप यही कलर उठा के आप यहाँ भी देना चाहते हो तो आप इसको ड्रैग डाउन करोगे, वही राइट क्लिक करोगे, पूरी एरिया को यहाँ से लेके जाके यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो। सॉरी, ये करने के लिए पिक टूल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट किया, इसको मैं उठा के यहाँ ले गया। इस पे लेके जाने के बाद मैं इसको जब छोड़ूंगा तो ये पे ओपन होगा। कॉपी टू फिल हेयर पे क्लिक कर देंगे,
कॉपी टू क्लिक पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसकी शेप भी चेंज हो चुकी है। आपको अगर और कुछ करना चाहते हैं तो दोबारा कर सकते हो। कैसे, पिक टूल सेलेक्ट हुई है, अपने जो आपने एकेडमी का नाम लिखा हुआ है उस पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज भी कर सकते हो। उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको साइज़ को बड़ा करके इसकी शेप को आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। ये आपका कार्ड ऑलरेडी तैयार हो चुका है। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।